Class 8th, 5th chapter. Good morning, dear students. I am your GK teacher. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to study about natural resources. Natural resources are those resources which are obtained by the nature and it is very useful for human beings. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो मैन मेड नहीं होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं और ये बहुत ही यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। रीड द डिस्क्रिप्शन डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैच विद द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। हमें डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो गिवन है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स भी गिवन है, हमने मैच करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज from which various metals and chemicals are extracted। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे मेटल्स एंड केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, या फिर निकाले जाते हैं। और इन नेचुरल रिसोर्सेज का क्या नेम है? मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कि कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और नेचर विल टेक अ लॉन्ग टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश देम। ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते। ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, है ना, देखो जैसे कोल है, अगर हम उसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे और अगर वो खत्म हो गए तो हम उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और इसे बनने में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, देखो आपने इसका आंसर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट का हमने क्या किया था? मिनरल रिसोर्सेज, तो इसका आंसर सी होगा, है ना। सेकंड का हमने क्या किया था? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका आंसर डी होगा। यहाँ पर आपने लिखने हैं ये सी एंड डी, फर्स्ट का सी एंड सेकंड का डी। ओके, थर्ड इज energy resources formed in Earth's crust from plants and animal matter over million of years। देखो ये वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो अर्थ की क्रस्ट में बनते हैं, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? क्रस्ट टॉप लेयर होती है अर्थ की, ठीक है। देखो जब डेड और डिकेइंग पार्ट है जो प्लांट एंड एनिमल्स का, है ना, वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी रिसोर्सेज में। वो जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जी। यहाँ पर भी लिख लीजिए। Fourth is the type of resources that are constantly replaced by the nature and can be harvested indefinitely। ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेंटली रिप्लेस कर सकते हैं, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट। इसका आंसर आ जाएगा बी। Okay. Fifth is energy and materials found in the nature that are utilized by human societies। इसका आएगा ई, नेचुरल रिसोर्सेज। देखो वो एनर्जी एंड मटेरियल्स जो हमें नेचर से मिलती है वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और वो यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन सोसाइटी, है ना, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सिक्स्थ इज नेचुरल रिसोर्सेज such as river, lakes, glaciers and ground waters। देखो ये जो लेक्स, ग्लेशियर
ये ग्राउंड वाटर्स, ये वाटर्स हैं, है ना। तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं? ये है वाटर रिसोर्सेज, H। 7th is natural resources that are converted by the humans into various form of usable energy। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज को ह्यूमन वेरियस फॉर्म ऑफ यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन रिसोर्सेज को एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। ए एनर्जी रिसोर्सेज, तो यहां पर आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट इज human resources from the biosphere such as forest, crops and wildlife। बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट हैं जैसे कि फॉरेस्ट, क्रॉप्स एंड वाइल्ड लाइफ, इन्हें बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके, तो यहां पर आ जाएगा एफ। नेक्स्ट इज एनर्जी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन्स पुशिंग थ्रू वायर्स। जब वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए सॉलिड फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड अंडरग्राउंड फ्रॉम पार्शियल डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स। ये जो सॉलिड फॉसिल फ्यूल है ये अंडरग्राउंड बनते हैं और ये प्लांट मटेरियल के जो वेस्ट डिकेइंग पार्ट होता है, ठीक है, जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है उनका, उनसे बनते हैं। ओके, तो यहां पर आंसर आ जाएगा आई, कोल। ओके, 5th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।